गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 14 चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा कि वो टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो इजीली मेल्ट नहीं होता। हमने ड्राई सेल देखा, उसके कंपोजिशन देखा, पूरा उसके कंपोनेंट्स कि किन चीज़ों से मिलकर एक ड्राई सेल बनता है। टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये हम कल पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, करंट फ्लो करता है, करंट इलेक्ट्रिक करंट, तो जिस भी पाथ से वो फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हमारे घरों में आप देखते हैं ट्यूबलाइट्स वगैरह जलती हैं, बल्ब जलते हैं, टेलीविज़न्स, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही रन करते हैं, चलते हैं। तो ये जिन भी वायर्स में होके, पहले तो पावर प्लांट में इन्हें बनाया जाता है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों पे सप्लाई होते हैं। फिर वो बाहर हमारे घरों के मीटर बोर्ड्स लगे होते हैं, वो इन अंदर आते हैं हमारे घरों में वायर्स के थ्रू। जितने भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घरों में, उनमें वो रन करते हैं। तो वो जो पूरा पाथ है वो पूरा एक सर्किट कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, पावर प्लांट से लेके हमारे घर के अप्लायंस तक आना, ये एक बड़ा सर्किट है। और एक छोटा सा सर्किट नॉर्मली आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में, फिगर है, जिसके अंदर एक बैटरी के अंदर एक बल्ब को जोड़ रखा है। ये एक सिंपल सर्किट है। इन ऑर्डर टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। अब अगर हमें एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सेल। देखिए, एक तो वो सोर्स हमें चाहिए जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सके, जिससे हम इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ हम सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक सेल्स। अगर बड़ा सर्किट बोलेंगे कोई कॉम्प्लेक्स, तो उसमें जनरेटर्स, बैटरीज, आपके घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, वो तो ये सब भी क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इन्हीं से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक सेल का एग्जांपल दिया है। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आपके रिमोट्स में, या आपकी क्लॉक्स जो हैं दीवार पे, जो आप अपनी घड़ियाँ लगाते हैं, उन पर जो हम लोग सेल्स लगाते हैं, या आपके टॉयज़ के अंदर, वो इलेक्ट्रिक सेल होता है, सिंपल सेल, ड्राई सेल। सेकेंड वन इज़ ए वायर मेड ऑफ मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब देखिए, हमें कंडक्टर वायर लेना है। कंडक्टर क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कंडक्टर वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। कंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। तो यहाँ मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये इन तीनों का कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इनमें इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से ईजिली फ्लो कर सकता है। तो हमें कैसे वायर चाहिए, जो कि कैसे मेटल से मिलके बने हो, या तो कॉपर वायर हो, सिल्वर वायर हो, या एल्युमिनियम के वायर हो। और नॉर्मली जो हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी वायर्स हैं, केबल्स हैं, ये सब कॉपर वायर होते हैं। आप देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, पोल्स वगैरह हमें दिखते हैं जब हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो रोड के पास में बहुत सारे 1 बाय 1 पोल्स होते हैं जिनमें वायर्स कनेक्ट होते हैं, तो वो भी कॉपर वायर्स होते हैं, थ्रू विच इन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। एन अनब्रोकन पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। देखिए, अब हमें क्या चाहिए, एक अनब्रोकन पाथ चाहिए। ये तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं, अनब्रोकन पाथ। आप देखिए इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ ऊपर एक वर्ड आया है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी में देखिए आप, इस सेल में ऊपर प्लस का निशान दे रखा है, सिंबल दे रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ ये रेड कलर का वायर अटैच्ड है, वायर भी, वो नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है जहाँ से हमने वायर ए को कनेक्ट करा है, और नीचे जो उसका बेस पॉइंट है इस सेल का, जहाँ हमने रेड कलर के वायर को अटैच करा है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। और इन दोनों ही वायर्स को हमने बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। अभी हम ये एक्टिविटी भी देखेंगे। तो तीन चीज़ें चाहिए हमें एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। पहला तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स चाहिए, हमने यहाँ इलेक्ट्रिक सेल लिया है। सेकंड, हमें एक ऐसा वायर चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। तीसरा, हमें अनब्रोकन पाथ, मतलब हमें ऐसा सर्किट बनाना है जो कहीं से ब्रोक ना हो, टूटा हुआ ना हो, अनब्रोकन हो। ए नोट ऑफ कॉशन,
If we take an electric wire and connect it to the positive and negative terminals of an electric cell, an electric current will flow through it. देखिए, जब भी हम एक वायर लेंगे और उसे सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ दो वायर्स लिए हैं हमने, जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव से कर रखा है, लेकिन एक वायर को भी आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ही हम ये पूरा सेटअप कर देंगे, यानी एक पॉइंट को तो हमने एक एंड को तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को वायर के नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया। जैसे ही नेगेटिव से करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसका सर्किट पूरा हो जाएगा। क्योंकि सोर्स क्या है करंट का, सेल है, दोनों ही टर्मिनल्स वायर से अटैच हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। However, it is not advisable to directly connect the two terminals of an electric cell without first connecting an electric gadget or appliance, since the wires will get overheated and may even destroy the electric cell. देखिए, ये बोल रहा है कि जब हम लोग वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो हमें हमेशा एक ऐसा अप्लायंस और गैजेट उसमें लगाना चाहिए जो कि उस करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सके। अगर हम ऐसा गैजेट या अप्लायंस है या डिवाइस नहीं लगाएंगे तो जो करंट फ्लो होगा, करंट की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, यानी हीट जिस वायर में वो फ्लो करेगा वहाँ उसको गर्म कर देगा। तो उससे क्या होगा, इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो फ्लोविंग करंट है वो क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस वायर को गर्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये सिर्फ एक नोट ऑफ क्वेश्चन था कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। एक्टिविटी एम टू मेक ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, हमने यहाँ ऊपर पढ़ लिया कि हमें एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हम नीचे एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिक वायर अबाउट ½ मीटर, हम आधा मीटर लंबा एक इलेक्ट्रिक वायर ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल वायर। ए पेंसिल सेल, एक सेल्स वगैरह ड्राई सेल्स जो होते हैं जो नॉर्मली आपके टीवी रिमोट्स में या वॉल क्लॉक्स के अंदर होते हैं, वो ले लेंगे। ए स्मॉल टॉर्च बल्ब और स्मॉल एलईडी, अब कोई सा भी बल्ब ले लीजिए, आप छोटा सा बल्ब ले लीजिए या एलईडी ले लीजिए। एक ब्लेड लेना है। ए पेयर ऑफ सीजर, इंसुलेशन टैप, हमें एक कैंची लेनी है। और इंसुलेशन टैप का मतलब है एक डार्क ब्लैक कलर का टैप आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, अच्छे प्लास्टिक का बना होता है। उसे अगर हम वायर्स, ये जो तार होते हैं हमारे, उसके आपने ज़्यादातर देखा होगा वो मून का खुला होता है, उसके ऊपर अगर अपन लगा देंगे तो उससे करंट लीक नहीं करता। या हमें ऐसा टैप चाहिए जब हम बल्ब से इनको अटैच कर सकें तो उससे करंट लीक ना करें, वो अच्छे से स्टिक हो जाए। फर्स्ट कट 2 पीसेस ए एंड बी ऑफ द वायर, हमें सबसे पहले एक जो हमने ½ मीटर वायर लिया था उसको 2 इक्वल पीसेस में क्या करना है, कट कर देना है। अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर ईच, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा दोनों को ही काट लेना है, हमने एक ही वायर लिया था। एंड रिमूव अबाउट ½ सेंटीमीटर इंसुलेशन प्लास्टिक कवर फ्रॉम ईच ऑफ द टिप्स। देखिए, जो वायर्स होते हैं वो ऑलरेडी इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है वो जो कॉपर वायर्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो करता है, हमारे घरों पर भी प्रेजेंट होते हैं, दीवारों पर लगे होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है उन वायर्स के ऊपर, जिससे करंट लीक ना कर सके। क्योंकि दीवारों में अगर थोड़ी सी भी नमी होगी, पानी प्रेजेंट होगा, तो करंट उसमें से फ्लो करने लगेगा और जो भी उस दीवार के हाथ लगाएगा उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और इसलिए उसको इंसुलेट करके दिया जाता है। इंसुलेशन का मतलब होता है प्लास्टिक के कवर से कवर अप करके। यूजिंग, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले मेथड में जो हमने वायर लिया उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करा, उनके जो टिप होंगे, एंडिंग पॉइंट्स होंगे ना, उसमें से हमें थोड़ा सी वायर को बाहर निकालना है, जो प्लास्टिक कवर होगा उसे हटा देना है टिप पर से, उसके मुंह पर से। यूजिंग इंसुलेशन टैप फिक्स वन एंड ऑफ वायर ए टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब देखिए, यहाँ इस डायग्राम में हमें एक वायर को क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टेप के थ्रू चिपका देना है। पॉजिटिव टर्मिनल मैंने आपको बताया था, ये प्लस वाला साइन जो है इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इसका अपोजिट साइड होगा, जिससे हमने वायर बी को कनेक्ट करा है। एंड वन एंड ऑफ द वायर बी
टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पेंसिल सेल। अब देखिए वायर ए, हमने जो ये पूरा पहले एक वायर था, वायर ए और वायर बी, हमने इसे दो में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास दो वायर हो गए। अब जाहिर है दो वायर्स में भी उनके अपने अपने दो माउथ होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। तो हमने जो दो वायर्स काटे, एक वायर को दो वायर में काटा, तो जो ए वायर लिया हमने, एक उसमें से हमने पीस लिया, उसको तो पहले हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे चिपका दिया, लगा दिया, और उसी का ही दूसरा एंड देखिए हमने बल्ब के जो बेस पॉइंट है उस पर लगा दिया। यूजिंग इंसुलेशन टैप फिक्स द फ्री एंड ऑफ वायर ए टू द बॉटम टिप ऑफ द बल्ब एंड द फ्री एंड ऑफ वायर बी टू द साइड ऑफ द बल्ब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखिए हमने क्या करा, हमने दो वायर्स लिए थे, वायर ए को अरेंजमेंट मैंने बस समझा दिया, वायर बी को भी हमें ऐसे ही कनेक्ट करना है। एक वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा के सेल के बेस पे लगा दिया, वायर बी को भी हमने क्या करा, नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया, और उसे बल्ब के बेस की जगह हमने साइड में जो है मेटल पार्ट है इस पर हमने लगा दिया। जैसे ही हम इस वायर बी को इस बल्ब के पास लेके जाएंगे और उससे लगाएंगे, तो अब हमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि इसको टच करते ही बल्ब की हुआ गया बल्ब में। नाउ डिस्कनेक्ट द वायर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखिए पहले तो हमने वायर बी का एंड, एक पार्ट तो हमने नेगेटिव टर्मिनल से लगाया सेल के, और दूसरा पार्ट हमने लगाया बल्ब के मेटल पार्ट पे। अब हमें क्या करना है, ये जो वायर बी का जो एंड जिससे हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया था उसको रिमूव कर देना है। अब हमें वापस ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या होता है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन। यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज when all the collections are met, the bulb stops glowing when you disconnect the wire। जैसे ही हम वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे से लगा के बल्ब के ऊपर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा इससे, और बल्ब के ग्लो करने का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही हम वायर बी को जो हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया था उससे हटा देंगे, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि करंट उस तक नहीं पहुंच रहा। क्योंकि सेल है सोर्स करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हमने यहाँ सेल लिया है। तो जैसे ही हम वायर बी का वो पॉइंट जो हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा था उसे हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, सर्किट ब्रोक हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। Note, if you want to use an LED for this activity, many LEDs come with the leads already connected to wires, one of which is red। अब देखिए अगर हमने वैसे तो यहाँ बल्ब लिया था, लेकिन अगर हम LED बल्ब लेते तो उसमें ऑलरेडी एक लीड प्रेजेंट होती है जो रेड कलर की होती है। कनेक्ट द रेड वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इफ द लीड्स are not already connected to wires, you will notice that one lead is longer than the other। अब आप देखेंगे कि अगर लीड पहले से ही कनेक्टेड नहीं है वायर के, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक जो वायर होगा वो बड़ा होगा, एक लीड बड़ी होगी दूसरी से। कनेक्ट द लॉन्गर लीड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और हमें हमेशा लॉन्गर जो लीड होगी, जो बड़ा वायर होगा, उसे पॉजिटिव टर्मिनल पर ही कनेक्ट करना है। किसके पॉजिटिव टर्मिनल पर? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। सिंपल सी एक्टिविटी है। यहाँ हमने एक सेल लिया था और हर सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स होते हैं सेल के एंडिंग पार्ट्स, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हमेशा प्लस से डोनेट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा नेगेटिव माइनस से डिनोट करते हैं। ये सिंबल्स हैं प्लस एंड माइनस, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शो करते हैं एक सेल के। और सेल क्या है यहाँ पे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल के अंदर क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रिक करंट। हमने यहाँ पढ़ा था कैसे बनता है सेल। ये जो सेल्स होते हैं आपकी वॉल क्लॉक्स में जो लगते हैं, रिमोट्स में जो लगते हैं, ये ड्राई सेल्स होते हैं, और ये इनका कंपोजिशन हमारी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और वो केमिकल रिएक्शन करंट प्रोड्यूस करती है। Electric current flows only if the path from one terminal of the source through the various gadgets such as bulb to the other terminal is unbroken। मैंने आपको बताया था ऊपर कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है पाथ पर से जब जो उसका पूरा सर्किट हो वो अनब्रोकन हो। फॉर एग्जांपल दिस, ये पूरा अनब्रोकन सर्किट है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं हमने लास्ट 4th पॉइंट में क्या करा था? डिस्कनेक्ट कर दिया था वायर को। किससे वायर को डिस्कनेक्ट कर रहा था? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से। ठीक है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से डिस्कनेक्ट करा था तो बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि सर्किट टूट गया था, करंट का फ्लो सही से नहीं हो रहा था। थ्रू सच ए सर्किट इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। तो ये जो अनब्रोकन सर्किट्स होते हैं, जो कंप्लीट नहीं होते, वो क्लोज सर्किट्स कहलाते हैं, ओपन सर्किट्स कहलाते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली द पाथ from one terminal of the source through the various gadgets such as a bulb to the other terminal is unbroken. जो सर्किट टूटा हुआ नहीं होता वो क्लोज सर्किट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 14.5 फिगर, ये क्लोज सर्किट है, बंद सर्किट, कहीं से भी ओपन नहीं हो रहा, अच्छी तरह पैक है, पूरा बिल्कुल अरेंजमेंट सेटअप बिल्कुल परफेक्टली हुआ हुआ है, तो ये क्लोज सर्किट कहलाएगा. An electric current cannot flow in a circuit in which the path between the two terminals of the source is broken. Such a circuit is called open circuit. ये ओपन सर्किट है. अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उन सर्किट्स में से फ्लो नहीं कर सकता जिनका पाथ अनब्रोकन हो, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में से. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें वायर कनेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इस कनेक्शन के बीच में कहीं से कोई वायर टूट रहा है या सही से आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर वायर्स नहीं लगे हैं तो वो ब्रोकन सर्किट कहलाएगा और उसे ही हम ओपन सर्किट कहेंगे. जो अनब्रोकन सर्किट होता है उसे तो क्लोज सर्किट कहते हैं और जो ब्रोकन सर्किट होता है टूटा हुआ उसे ओपन सर्किट कहते हैं. क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट. By convention, the direction of flow of electric current is from the positive terminal to the negative terminal of the electric source. अब देखिए, हमेशा जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, जो पाथ है, उसका हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होता है. यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो हमेशा प्लस वाले साइन से करेगा और नेगेटिव साइन तक जाएगा. ठीक है. Caution: Do not use any electrical source other than a pencil cell for any activity given in this book. देखिए, हमें जो भी एक्टिविटीज़ इस बुक में करने को मिलेंगी हमें उस सारी एक्टिविटीज़ में पेंसिल सेल ही लेना है. पेंसिल सेल का मतलब है ड्राई सेल जो आपके रिमोट्स वगैरह में लगते हैं. ठीक है. Using the electrical output of any other source such as the plug points in your home and school could be very dangerous, even fatal. देखिए, हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट का यूज़ करना, चाहे से वो पॉइंट प्लग हो, स्विच हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. ज़्यादा करंट का सोर्स हुआ तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो के देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया है. ये प्लस वाला साइन है, यहाँ से देखिए करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब तक जा रहा है, फिर बल्ब से निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है और ऐसे ही ये फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो करेगा तब तक ही बल्ब फ्लो करेगा. जैसे ही हम कोई सा भी वायर हटा देंगे, चाहे से हम बल्ब पर से हटाएं या सेल पर से हटाएं, करंट फ्लो करना बंद कर देगा. इलेक्ट्रिक स्विच. इट इज़ नेसेसरी टू स्विच ऑफ एनी इलेक्ट्रिक गैजेट और अप्लायंस व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. देखिए, हम इलेक्ट्रिक स्विच जानते ही हैं, हमारे घरों पे प्रेजेंट होते हैं. हमें अगर फ़ैन, लाइट कुछ भी जलानी है तो इस स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं. तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिक गैजेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस गैजेट क्या होते हैं? जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आपका मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, आपकी प्रेस जो होती है कपड़ों पे करने की, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, आपके फैंस, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन आउट करती हैं वो सब इलेक्ट्रिकल गैजेट और अप्लायंसेस कहते हैं उन्हें. तो जब भी हमें अगर उनका यूज़ नहीं करना है तो हम स्विच ऑफ कर दें. वी कैन डू सो बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब देखिए, जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा तो स्विच ऑफ करने का मतलब है कि हमने उस सर्किट को ब्लॉक कर दिया, ओपन कर दिया. दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रिक स्विच. ठीक है ना. अब ये जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर दे. और इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होते हैं? जो आपके स्विच बोर्ड्स घरों पे, स्कूल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं. इन इलेक्ट्रिक स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू ओपन, ऑफ और क्लोज ऑन इन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब देखिए, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं. ओपन के साथ तो ऑफ कर दिया और क्लोज के साथ ऑन कर दिया. ठीक है. जबकि क्लोज का मतलब तो ऑफ करना होता है और ओपन का मतलब ऑन करना होता है. तो ये मैं समझाऊंगी अभी. अब इलेक्ट्रिक स्विच देखिए क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आते हैं. ठीक है. अब देखिए, आप यहाँ हमने पढ़ा था ओपन सर्किट. हमने ओपन सर्किट को कहा था ब्रोकन सर्किट. ठीक है. जो सर्किट ब्रोकन हो. तो अब आप ये जानते हैं जब सर्किट ब्रोक हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑफ हो जाएगा. इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में ऑफ लगा है. अब ये देखिए क्लोज सर्किट. अब जब सर्किट क्लोज होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो करता है. करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन. यानी करंट ऑन हो गया. तो यहाँ ऑन तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज किसको? सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑल्सो रेफर टू एज की. अब हम इलेक्ट्रिक स्विच को की भी बोल सकते हैं, बल्कि बोलते हैं. डिड यू नो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफन गेट फ्यूज्ड. हमने ज़्यादातर देखा ही होगा, जो पहले कांच के बल्ब चलते थे वो अक्सर क्या होते? फ्यूज्ड हो जाते थे. हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज्ड हो गया, ट्यूबलाइट फ्यूज्ड हो गई. ऑफन इन ए
ऑफ्टन इन ए फ्यूज बल्ब यू विल फाइंड दैट द फिलामेंट इज़ ब्रोकन। ज़्यादातर देखिए हमें क्या पता चलता है, जो भी बल्ब फ्यूज हो जाता है उसका क्या होता है, फिलामेंट जो है, व्हाट इज़ फिलामेंट, क्या होता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, इनके एंड पार्ट्स पर से या सेंटर में से ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है। ए ब्रोकन फिलामेंट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या हुआ, फिलामेंट ब्रोक हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, टूट गया। Therefore the electric current can no longer flow through it and hence a fused electric bulb does not glow। इसी वजह से क्या हुआ, जब फिलामेंट टूटा, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ब्रोक हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक्टिविटी टू मेक ए सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच। अब देखिए इस ऊपर वाली एक्टिविटी में, प्रीवियस एक्टिविटी में हमने सिंपल सर्किट बनाया था, अब हम यहाँ स्विच बनाएंगे, सिंपल स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। रिसोर्सेज नीडेड 3 pieces ऑफ इलेक्ट्रिक वायर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ईच। हम हमें 3 पीस लेने हैं इलेक्ट्रिक वायर के जो तीनों ही 10-10 सेंटीमीटर लंबे हों। 2 बोर्ड पिन्स लेने हैं, ये बोर्ड पिन्स देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, ये नीडल छोटे छोटे से नीडल्स होते हैं, इन्हें लेना है। सेफ्टी पिन, हमें सेफ्टी पिन लेना है। ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का पीस लेना है। ए ब्लेड, ए पेंसिल सेल एंड ए स्मॉल टॉर्च बल्ब या एलईडी। फर्स्ट मेथड, रिमूव द इंसुलेशन इंसुलेशन फ्रॉम द टिप्स ऑफ द वायर। अब हमें यही करना है, जो हमने इलेक्ट्रिक वायर्स लिए हैं उसके जो एंडिंग पार्ट्स हैं उसमें से इंसुलेशन टिप को हटा देना है। आप यहाँ नोटिस करिए, जो ये रेड वायर है जिसका हमने टिप बल्ब के बेस पे लगा रखा है, इसमें से एक वायर निकल रहा है ना, कॉपर वायर, यानी हमने उसका जो रेड इंसुलेशन था वो हटा दिया, कवरिंग हटा दी, प्लास्टिक की कवरिंग। ऐसा ही हमने देखिए ग्रीन वायर में भी करा है और ब्लू वायर में भी करा है। जो वायर्स के जो टिप होते हैं उस पे से इंसुलेशन को हटा देना है, प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है। सेकेंड पॉइंट, टेक वन ऑफ द वायर्स एंड रैप इट्स वन एंड अराउंड द ड्राइंग पिन। देखिए हमें क्या करना है, एक वायर लेना है और उसके वन एंड को क्या करना है, ड्राइंग पिन से रैप कर देना है। ये देखिए ड्राइंग पिन हमने लिया था, बोर्ड पिन, रैप कर दिया ना, इसको बांध दिया इससे। टेक द सेकेंड वायर एंड रैप इट्स वन एंड अराउंड द सेकेंड ड्राइंग पिन। अब हमने देखिए दूसरा ड्राइंग पिन लिया, उसको हमने दूसरे वायर को उससे बांध देना है। फोर्थ पॉइंट, प्लेस द सेफ्टी पिन ऑन द कार्डबोर्ड। अब हमें सेफ्टी पिन को कार्डबोर्ड पे रख देना है, या कार्डबोर्ड शो नहीं हो रहा। फिफ्थ पॉइंट, पुश वन ऑफ द ड्राइंग पिन्स विद द वायर रैप्ड अराउंड इट। देखिए अब हमें क्या करना है, एक कहाँ पुश करना है इस वायर को जिससे हमने वायर को रैप करा था। द लूप ऑफ द सेफ्टी पिन वाइल एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन फ्रीली रोटेट अबाउट दिस पिन। सिक्स पॉइंट, एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग पिन पुश द सेकेंड ड्राइंग पिन थ्रू द कार्डबोर्ड सच दैट द सेफ्टी पिन कैन टच इट व्हेन रोटेट। अब देखिए हमें इसको दूसरे को तो कार्डबोर्ड पे रख देना है और उसको उसके पास लेकर जाना है और ऐसे उसको करना है कि सेफ्टी पिन इजीली रोटेट कर सके। कनेक्ट अदर एंड ऑफ द वायर्स टू द सेल एंड द बल्ब एज शोन। अब देखिए हमने ये दो एंड को तो इन पे बोर्ड पिन्स पे लगाया था, अब जो दूसरा हमने तीसरा वायर लिया उसे एक तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देना है और दूसरा बल्ब के बेस पे लगा देना है, ब्लू वायर को। Observation, when the safety pin is rotated and brought in contact with both the drawing pin, the bulb LED would glow। अब देखिए जैसे ही सेफ्टी पिन को रोटेट करेंगे और उसको उन दोनों ही ड्राइंग पिन्स के पास लेकर आएंगे, ये जो छोटे छोटे कील जैसे बोर्ड पिन्स होते हैं इनके पास, तो हम क्या देखेंगे, जब उनसे हम टच कराएंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। When the safety pin is rotated away, जब हम सेफ्टी पिन को दूर ले जाएंगे, the circuit is broken and the bulb would not glow। तो सर्किट क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सेल जो हमने पेंसिल सेल यहाँ लिया था, सिंपल सेल, ये एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, इसमें से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बल्ब पे एंटर करेगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब हमें बल्ब तक लेके जाने के लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पाथ बनाया है इन 3 वायर से, ब्लू, रेड और ग्रीन से। अब हमने इस सिंपल सर्किट के अंदर स्विच भी बनाया है इस एक्टिविटी में। तो स्विच हमने कैसे बनाया है, 2 ड्राइंग पिन लिए, एक को तो एक वायर से बांधा, दूसरे को दूसरे वायर से बांधा और सेफ्टी पिन से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे हम इस सेफ्टी पिन को लेके जाएंगे दूसरे ड्राइंग पिन के पास और उससे उसे अटैच करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही हम सेफ्टी पिन को दोबारा हटाएंगे इस वाले ड्राइंग पिन से तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा
ब्रोक हो जाएगा सर्किट, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये पॉजिटिव से बल्ब के पास नहीं जा पाएगा और बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल, यानी एक पूरा सर्कुलर फ्लो करंट का रुक जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टॉर्च। एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज़ ए हार्डली हैंडी बैटरी ऑपरेटेड गैजेट दैट प्रोड्यूसेस लाइट। इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होती है? एक हैंडी का मतलब जिसे हम कन्वीनियंटली ले जा सकें, हाथ में ले सकें, हम आराम से हाथ में आ जाती है इलेक्ट्रिक टॉर्च। बैटरी ऑपरेटेड गैजेट यानी बैटरी से चलती है। बैटरी क्या होती है? जो भी दो या दो से ज़्यादा सेल्स के मिलके बनती हों, दैट प्रोड्यूसेस लाइट, जिससे यह बनती है लाइट प्रोड्यूस होती है। बैटरी पे क्या है? एक सिंपल सर्किट ही होता है, बस 1 बाय 1 अरेंज होता है, जिसे हमने यहाँ ये सर्किट तो सर्कुलर फॉर्म में बना रखा है समझने के लिए। ये जो बैटरी का जो लास्ट का हैंडल होता है, यहाँ पर ये पूरा सर्किट बना होता है। इस वीडियो में इतना ही। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बाकी का रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।